हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे बनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। हमारा जो बॉडी जो फ्रेमवर्क होता है, पूरा फ्रेम बना होता है, उसमें बोन्स होती हैं और बोन्स हमारी बॉडी को शेप देती हैं। हमारा जो बोन्स होती है जो उसको बोलते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो हमारी बॉडी को एक शेप देते हैं जिसके कारण हमारा पूरी बॉडी का फ्रेम बनता है। जो बोन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। और जो बोन्स हैं वो उनका क्लासिफाइड जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो आगे हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। इसमें जो हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके अंदर होते हैं बोन सेल्स और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि हमारी जो बोन के इनसाइड में जो होते हैं उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी उसमें पाए जाते हैं और बोन सेल्स भी होते हैं। बोन सेल्स को हम ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारी जो सब्सटेंस आते हैं जैसे कम मात्रा में होते हैं ये यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ग्लूकोज भी मिलता है वहाँ पर। तो ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये प्रेजेंट होते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये जो केमिकल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी बोन सेल्स होती है, जो ओस्टियोसाइट होता है, वो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनको फॉर्मेशन करने में वहाँ पे हेल्प करता है। इसमें मेनली जो हमारी बोन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मेनली कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है अंदर, और वाटर से मिलके 25% वाटर से मिलके बनी होती है। तो ये हमारी बोन जो है इन सब्सटेंस से मिलके बनती है। कैल्शियम इनको हार्डनेस देता है, तो कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनके अंदर जो हमारी बोन्स हैं, जो हम इनसाइड का जो पार्ट होता है वो ब्लड फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, और जो रॉ मटेरियल होता है आयरन या जो भी विटामिन B12 है वो ब्लड से एंटर करते हैं सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू बोन के अंदर। इसके बाद जो है ओस्टियोलॉजी है। ओस्टियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसका टर्म है ये, जिसमें हम बोन की स्टडी करते हैं। इसको जो एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था जी ऑस्टन। इसने ओस्टियोलॉजी यानी कि सेल के बारे में बताया था। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स को हमने कितने भागों में बांटा हुआ है। जो बोन्स है उसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है उनकी शेप के आकार पर। हमने शेप के हिसाब से बोन्स को क्लासिफाइड किया हुआ है। इसमें फर्स्ट जो आता है उसका नाम है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का मतलब है जो हमारी बॉडी में सबसे लंबी बोन होती है, जैसे फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, ये हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं। इन बोन्स में क्या होता है, इसमें एक शाफ्ट होती है और 2 एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं। लॉन्ग्स बोन की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है, चौड़ाई थोड़ी कम होती है। लॉन्ग बोन्स में हल्का सा कर्व होता है, थोड़ी मुड़ी होती है, और ये कॉम्पैक्ट बोन से मिलके बनी होती है। बट इनका जो कुछ पार्ट होता है वो स्पॉन्जियस होता है, थोड़ा मतलब सॉफ्ट होता है। इस टाइप की बोन को हमने रखा हुआ है लॉन्ग बोन्स में। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड नंबर पे आता है वो आता है शॉर्ट बोन, यानी कि ये छोटी बोन होती है। ये जो बोन्स होती है इनमें जो शाफ्ट होती है वो होती है और उसके एंड्स नहीं होते हैं, बट छोटी होने के कारण ये क्यूब शेप्ड की बोन होती हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई जो लेंथ और ब्रेथ है वो इक्वल होती है। यह स्पॉन्जी बोन से मिलके बनी होती है, बट इनका जो कुछ पार्ट होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे कार्पल्स जो हमारे रिस्ट की बोन होती हैं, और एंकल की जो बोन होती है उनको बोलते हैं टार्सल। तो ये जो बोन्स होते हैं ये शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद थर्ड जो नंबर आता है हमारा वो फ्लैट बोन होते हैं। जो फ्लैट बोन होते हैं
वो बोन्स जो हैं वो डेंस टिश्यू से, डेंस जो बोन है उसके टिश्यू से मिलके बनते हैं। इनमें 2 लेयर पाई जाती हैं। ये बोन्स जो हैं थिन बोन होती हैं और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करती हैं और हमारा जो मसल्स है, जो मस्कुलर हमारा अटैचमेंट है, उसमें ये हेल्प करती हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है स्टर्नम, रिब्स, और हमारी जो स्कल की जो बोन्स होती हैं वो इसमें आती हैं फ्लैट बोन्स में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन का मतलब होता है कि ये बहुत छोटी बोन होती हैं और इनका जो शेप है वो सीड की तरह होता है और ये स्मॉल बोन्स के रूप में पाई जाती हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो नी होती है तो नी का ऊपर एक कैप होता है, जो पटेला, उसका एग्जाम्पल है पटेला, जो नी कैप को हम पटेला बोलते हैं, वो सिस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल है। इसके बाद है इरेगुलर बोन। इरेगुलर का मतलब होता है कि उनमें रेगुलरिटीज़ नहीं होती है, कोई छोटा, कहीं से मोड़ा, कहीं से तोड़ा। इस टाइप की जो हमारी बोन्स होती हैं उनको हम इरेगुलर बोन में रखते हैं। तो इन जो ये बोन होती हैं ये स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बनी होती हैं और इनका कोई डेफिनिट शेप और साइज़ नहीं होता है। इनका जो एग्जाम्पल होता है वो है वर्टिब्रा। हमारी बॉडी में जो वर्टिब्रा होती हैं उनका जो शेप साइज़ जो है वो डेफिनिट नहीं होता है, वो इरेगुलर जो बोन्स हैं उनका एग्जाम्पल होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है हमारी जो बोन है ये हमारी बॉडी में क्या काम करती हैं, इनका फंक्शन क्या है। दैट मीन्स फिजियोलॉजी ऑफ द बोन्स। जो हमारी बॉडी में जो इनका फिजियो फंक्शन होता है ये हमारी बॉडी को शेप, साइज़, एक फ्रेमवर्क देती है और हमारे जो मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, इनको अटैच करने में हेल्प करती हैं। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो बोन्स की वजह से होता है। बोन्स में रेड बोन मैरो पाए जाते हैं, वो हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। बोन्स हमारी बॉडी में मिनरल्स को स्टोर करते हैं। बोन्स जो बॉडी की हमारी कैविटीज़ होती है उनकी बाउंड्रीज़ बनाने में मदद करती है और उनके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देती है। ये मेन जो फंक्शन होता है बोन का वो इस प्रकार है। इसके बाद हम बात करेंगे बोन स्टोर मिनरल, यानी कि हमारी जो बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं उनको स्टोरिंग करने का काम करती है और इसमें रेड बोन मैरो होते हैं जो ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। और बॉडी कैविटीज़ भी, हमारी जो बॉडी कैविटी है उसमें भी बोन अब हमें हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन, यानी कि बोन का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है। मेनली जो हमारी बोन है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है कि सबसे पहले हम इसमें लॉन्ग बोन का जो स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में बात करेंगे कि लॉन्ग बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो जो लॉन्ग बोन है हमारी उसमें एक शाफ्ट या उसको डायाफेसिस बोलते हैं, डायफेसिस और शाफ्ट होती है। उसमें 2 एक्सट्रेमिटीज़ होती है जिसको हम एपीफाइसिस बोलते हैं दोनों तरफ। शाफ्ट में येलो बोन मैरो पाए जाते हैं और शाफ्ट जो कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है उसमें एपीफाइसिस बाहर से और कॉम्पैक्ट बोन जो है वो उसके कैल्सिनियस बोन से मिलके बनी होती है। लॉन्ग बोन में एक वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम पेरियोस्टर्नम कहते हैं। पेरियो जो स्टर्नम होता है वो बोन को बनाने का काम करता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करेंगे उसका है हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर या सिस्मॉइड बोन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। जो इस टाइप की में हो क्या, ये कॉम्पैक्ट बोन से होती हैं और इनके अंदर जो है वो कैंसिलियस बोन से मिलकर बनी होती है। इनके अंदर रेड बोन मैरो होता है जबकि लॉन्ग जो बोन मैरो होती हैं उनमें येलो बोन मैरो होता है। इसमें जो इस टाइप की जो बोन्स में होता है वो
पेरियोस्टेनम से जो हैं कवर होती हैं, और क्रेनियल जो बोन्स होती हैं उनके अंदर ड्यूरामेटर होता है जो कि वो बोन्स को कवर करता है और उनको प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद हमारा अगला जो हमारा पॉइंट है बोन सेल्स हैं, यानी कि जो बोन है हमारी, जो अंदर उनमें जो लंबी लंबी बोन है उनमें होता है येलो बोन मैरो, जो छोटी छोटी बोन होती है उनमें होता है रेड बोन मैरो। तो उनके अंदर सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट्स। ओस्टियोब्लास्ट उसके अंदर सेल्स होते हैं, इनको हम ब्लास्ट जर्म भी बोलते हैं। ये जो होते हैं ये कोलेजन और बोन टिश्यू के कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्रीट करते हैं और बोन को बनाने में हेल्प करते हैं। और इसमें जो नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स हैं ये इसमें हेल्प करते हैं, ये होते हैं। पेरियोस्टेनम उसकी सबसे अंदर की लेयर होती है और फ्रैक्चर की साइट में होते हैं, शाफ्ट की एंड पर होते हैं और डाइफाइसिस की एंड्स पर होते हैं। ये इसके कैरेक्टर हैं जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। ओस्टियोसाइट जो है वो सेल्स होते हैं। जब हमारी बोन पूरी तरह बन जाती है तो ओस्टियो जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं वो ओस्टियोसाइट्स में बदल जाते हैं। ओस्टियोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वो बोन में ब्लड में और कैल्शियम की मूवमेंट करने में मदद करते हैं। बोन्स का जो पेरिफेरल सेल्स कहा जाता है इनको, ये बोन टिश्यू डेली सेलुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है, यानी कि एक दिन में कितने सेल हमारे टूट रहे हैं और कितने सेल्स हमारे यहाँ पर बन रहे हैं उनको ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ओस्टियोसाइट्स, वही जो हमारे सेल्स होते हैं और हमारी जो मूवमेंट में जो कैल्शियम के मूवमेंट में ये हेल्प करता है। बोन टिश्यू जिसको हम ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं या क्लास्ट ब्रिक बोलते हैं इसको हम। ओस्टियो जो क्लास्ट होता है बोन की नॉर्मली एक्टिविटी और उसके स्ट्रक्चर फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ए बोन, यानी कि अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे इसका इंटरसेक्शन करके बोन का तो वो कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है। उसमें जो हमने है ना इसको 2 पार्ट में मेनली या 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। इसमें जो पहला जो हमारा जो पॉइंट है वो है कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो है हमारा उसको आराम से हम देख सकते हैं आँखों से, उसको हम नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, तो वो सॉलिड हमें दिखाई देता है। अगर हम इसको इंटरसेक्शन करेंगे, काटेंगे, तो सेंटर में इनके कैनाल पाई जाती है जिसको हैवेरियन कैनाल बोलते हैं, हैवर्सियन कैनाल बोलते हैं। इसमें ब्लड और लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। हैवर्सियन कैनाल के आसपास रिंग्स पाए जाते हैं जिसको हम लैम्बिले कहते हैं और लैम्बिले के अंदर बहुत छोटे छोटे स्पेस होते हैं जिसको लैक्यून बोलते हैं और इनमें ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल को प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ये हमने पढ़ लिया है कि हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं और ये सॉलिड जो स्ट्रक्चर है उससे मिलके बने होते हैं और इसमें हैवर्सियन कैनाल होते हैं। उसमें ब्लड जो लिम्फ वेसल्स हैं जिसमें प्रेजेंट होते हैं, लैम्बिले होते हैं और लैक्यून होते हैं और लैक्यून के अंदर ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं जो कि हमें वो हेल्प करते हैं ब्लड को प्रोडक्शन करने में। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हमारा कैंसिलियस बोन। कैंसिलियस बोन जो हैं ये बोन सॉफ्ट बोन्स होते हैं, इनमें हैवर्सियन कैनाल नहीं पाई जाती है, इसमें ट्रेबेकुले पाए जाते हैं और लैम्बिले भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। कैंसिलियस बोन को स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं। स्पॉन्जी बोन में इरेगुलरली थिन प्लेट्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी पतली पतली प्लेट पाई जाती हैं जिनको हम ट्यूबरकुले कहते हैं। ट्यूबरकुले जो होते हैं वो बोन्स में प्रेजेंट होते हैं और लैम्बिले फाउंड इन द बहुत कम क्वांटिटी में इसमें हमें वो पाए जाते हैं। इसके बाद जो स्पंजी रेगुलरिटी होती है इसके अंदर में वो इसके ऊपर स्पॉन्जी बोन पे डिपेंड करती है। ट्यूबरकुले जो अंदर इसमें दिखाई देते हैं उनको हम लैम्बिले कहते हैं
और ट्यूबरकुले जो है उसमें रेड बोन मैरो पाया जाता है। और रेड बोन मैरो क्या करता है, वो ब्लड को हमारा फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। स्पॉन्जी बोन शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर शेप में पाए जाते हैं। तो आज हमने जो अभी इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, उसको हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में आपको बताया है। इसमें स्केलेटन सिस्टम में हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन किया है, उसके बाद फिर हमने इसमें बताया हुआ है कि भाई जो शेप और साइज के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे वो इसमें हमने आपको बताया है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक्स।